वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल अम्मा के खाने। कैसे हैं आप लोग सब। लास्ट रेसिपी जो मेरी बेसन का हलवा था वो आप लोगों ने ट्राई किया? अगर किया तो मुझे आपके कमेंट्स का इंतज़ार है कि कैसा लगा, ये बताना ना भूलिएगा। और आज जो मैं नई रेसिपी लेके आई हूँ आपके लिए वो है गोश्त का सालन है। गोश्त खड़े मसाले का गोश्त है। वैसे तो बहुत मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गोश्त की रेसिपीज़ होती हैं, लेकिन आज उनसे स्पेशल वो खड़े मसाले का गोश्त। ये रेसिपी जो है मेरी अपनी अम्मी की रेसिपी है और इसको मेरे घर में बहुत बनाया जाता है, बहुत पसंद की जाती है। तो इससे पहले कि मैं ये रेसिपी स्टार्ट करूं, आप काइंडली मेरा चैनल सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ। अच्छा जी, इसके लिए हमें चाहिए होगा 1 kg बकरे का गोश्त, 2 मीडियम साइज़ अनियन, 2 से 3 टमाटर, ये अपनी चॉइस पे। आपको ज़्यादा ग्रेवी थोड़ी चाहिए तो आप ज़्यादा डाल सकते हैं। 1 टेबलस्पून मैंने यहाँ पे लिया है लहसुन अदरक का पेस्ट। ये मैंने लिए साबुत दालचीनी, लौंग और काली मिर्च। ये हमें बिल्कुल थोड़ी थोड़ी सी 2 से 3 स्टिक्स हमें दालचीनी की लिए हैं, 3 से 4 हमने लौंग लिए हैं और ½ टीस्पून हमने काली मिर्च ली है साबुत, ठीक है। अब हमने इसमें 1 टेबलस्पून कोरिएंडर, ये साबुत धनिया 1 टेबलस्पून, 7 से 8 हमें रेड चिलीज़, 1 टेबलस्पून हमने ज़ीरा लिया और सॉल्ट हस्बे जायका। यहाँ मैंने बराबर 1 टेबलस्पून बिल्कुल बराबर करके, बहुत ज़्यादा भरा हुआ नहीं, वो लिया। वो आप अपने हिसाब से रख लीजिएगा। ऑयल आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। मैंने अपनी ये दालचीनी, लौंग और काली मिर्च को मैंने डाल दिया और इसको हम थोड़ा सा चलाएंगे। साथ ही हमने ये अपना मीट ऐड कर दिया। ये मीट हमारा फ्राई हो रहा है, बहुत ज़्यादा नहीं करना। जब इसका कलर ये वाइट सा हो जाएगा तब हम इसको बाकी मसाले डाल के प्रेशर दे देंगे, ठीक है। साथ ही हम इसमें लहसुन अदरक का जो पेस्ट है वो ऐड कर देंगे। अब हम इसमें अपने बाकी मसाले भी डाल देते हैं। ये रेड चिली गई, ये सूखा धनिया हमने डाला, ज़ीरा डाला और साथ में हम सॉल्ट भी ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये तो हमारे चले गए ये वाले मसाले। इसको हमने हल्का सा फ्राई किया। साथ ही हमने ये मोटा मोटा कटा हुआ प्याज इसको ऐड कर दिया। सॉल्ट आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। ये अब मैंने टमाटर डाल दिए, इसको बस हमने प्रेशर देना है। ये प्रेशर में अपना जब अच्छी तरह गल जाएगा तो ये हमारी रेसिपी रेडी होगी, ठीक है। चलिए जी, अब मैंने इसमें करना है ऐड 4 कप, तकरीबन 4 कप के करीब पानी। वो हम देख सकते हैं कि इतने में प्रेशर में ये गल जाए। बिल्कुल टेंडर होना चाहिए, उसका मज़ा ही तब है जब ये बिल्कुल गला हुआ होगा। चलिए जी, अब हम इसको लगाते हैं ढक्कन और करते हैं प्रेशर कुकर बंद। चलिए जी, अब हम करते हैं इसका फ्लेम ऑफ। थोड़ी देर हम इसकी गैस को निकलने देते हैं। आप जो नए इस्तेमाल करने वाले प्रेशर कुकर को वो थोड़ा एहतियात से, बच्चे बच्चियाँ जो जिन्होंने कभी भी इस्तेमाल नहीं किया वो काइंडली बग़ैर किसी बड़े के इसको इस्तेमाल ना करें। कोशिश करें कि उसको हांडी में, अगर हांडी में बनाते तो बहुत मज़े का बनेगा। मैंने ये जो सा तकरीबन मुझे 30 से 35 मिनट हो गए। 15 मिनट इसके कुकर के स्टार्ट होने में, उसके बाद 15 मिनट इसके चलने में लगे हैं और उसके बाद अब हम चेक करते हैं कि कैसा है इसका रिज़ल्ट। लेकिन आप जब हांडी में बनाते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा टाइम ज़्यादा लगेगा, घंटे से 1.5 घंटा तो आपको लगेगा।
हल्की आंच पे पकाएंगे आप उसको, बार बार चेक करेंगे तो इंशाल्लाह अच्छा ही रिज़ल्ट आएगा। वेरी गुड। ये अब चेक करते हैं हमारा गोश्त की क्या पोजीशन है। गोश्त हमारा टेंडर हो चुका है। अब हम इसका फ्लेम करते हैं ऑन और अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। ये जो आप रेड चिलीज, ये गोल लाल साबुत मिर्च जो देख रहे हैं, इसको हमने दबा के थोड़ा मैश कर देंगे। ये जैसे ये देख रहे हैं आप, ये इस तरह मैश हो जाएगी जहाँ पे आपको साबुत नज़र आ रही है। ये देखिए, ये अभी थोड़ा पानी, इसको हमने अच्छे से भून लेना है। ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ब खुद खुश्क हो जाएगा। फ्लेम आप तेज़ कर लें ताकि ये आपका जल्दी से भुन जाए। और 10 मिनट तक इंशाल्लाह हमारा ये रेडी होगा। ये देखिए किस कदर मज़ेदार, किस कदर खूबसूरत कलर में आपका खड़े मसाले का गोश्त तैयार है। आप इसको बनाएं, आप इसको एंजॉय करें और मुझे कमेंट्स में अपनी राय दें कि आपको कैसी लगी। अब मैं इसको ग्रीन चिली के साथ गार्निश कर रही हूँ और थोड़ा सा हम इस पे लेंगे धनिया और आप चाहें तो कटी हुई अदरक के साथ इसको खा सकते हैं। ठीक है। और ये मैंने होममेड नान बनाए हैं। होममेड नान के साथ मैं अपनी ये कढ़ाई खाऊंगी। तो वैसे तो आपको नान तो बाज़ार में मिल जाएंगे, लेकिन जो टेस्ट इसका होगा वो आपको बाज़ारी नान में बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट किसी रेसिपी में आपको नान बनाने की भी तरकीब बताऊंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।